महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम उत्तिष्ठो एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्रेव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। नमः शिवाय। नमस्कार, धर्म क्षेत्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्री परमहंस आश्रम के दर्शन कराएंगे, जो एक ऋषि आश्रम है। आज हम प्रकृति और आध्यात्म का एक ऐसा संयोग देखेंगे जो सिर्फ भारत में ही देखने को मिलता है। एक ऐसा ऋषि आश्रम जिसे हर कोई देखना चाहता है। एक ऐसा मनमोहक दृश्य जो हर किसी के दिल को मोह ले। आइए देखते हैं कि ये धर्म क्षेत्र आखिर है कैसा। भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। मिर्जापुर जिले के चुनार रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक गांव जिसका नाम है सक्तेशगढ़। यहीं पर श्री परमहंस आश्रम स्थित है। आइए सबसे पहले हम श्री परमहंस आश्रम की अलौकिक भव्यता का दर्शन करते हैं। परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज इस आश्रम में निवास करते हैं। पूज्य स्वामी जी परमहंस स्वामी श्री परमानंद जी महाराज के शिष्य हैं।
चारों ओर सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ। प्रकृति की सुंदरता से ओतप्रोत। घुमावदार सड़कें, छत्तीसगढ़ एवं आसपास का क्षेत्र का नजारा बहुत मनमोहक दिखता है। ऊंचे एवं हरे भरे पहाड़ों की सुंदरता, खूबसूरत नदियां, झरनों की खूबसूरती तो क्या कहने। परमात्मा ने भी क्या रचना की है। झरने के चारों ओर हरे भरे पहाड़ झरने की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। आइए जरा इस झरने को गौर से देखते हैं। कहते हैं पानी जब बहता है तो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। इस जगह का नाम सिद्धनाथ की दरी है। सिद्धनाथ की दरी की खूबसूरती आश्रम की सुंदरता को वहीं से निहारती है। सिद्धनाथ की दरी का नाम बाबा सिद्धनाथ के नाम पे आधारित है। सिद्धनाथ की दरी का पानी श्री परमहंस आश्रम के पीछे से गुजरते हुए पावन गंगा में मिल जाती है। श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल काफी विशाल है। जब हम आश्रम के मुख्य द्वार पे पहुंचते हैं तो हमें शिवलिंग, शेषनाग एवं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। जब हम मुख्य द्वार से आश्रम में प्रवेश करते हैं तो सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ों, फूलों और बगीचों की सुंदरता देखने को मिलती है। परमात्मा का परिचायक ज्योति, देवता एवं असुर अपने शीश पे अमृत कलश लिए हुए, तत्वदर्शी महापुरुष की वाणी का उद्घोष करता हुआ यह विशाल घंटा और संतों की सुंदर सुंदर कुटी के दर्शन होते हैं। पूरा आश्रम एवं आसपास का क्षेत्र प्रकृति की खूबसूरती से ओतप्रोत है। इस सुंदरता को जितना देखो उतना और देखने को दिल चाहता है। श्री परमहंस आश्रम में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ प्रतिदिन पूज्य स्वामी जी के दर्शन हेतु दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। श्री परमहंस आश्रम प्राचीन ऋषि आश्रम का हमें परिचय कराता है। विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ ये ऋषि आश्रम संत जनों का एक गुरुकुल है। यह ऋषि आश्रम श्रद्धालुओं के लिए एक सेवाश्रम भी है।
जहां पूज्य स्वामी जी जैसे महापुरुष एवं संत समाज की सेवा करने का सुअवसर मिल जाता है। परम पूज्य स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज एक महापुरुष हैं। पूज्य स्वामी जी समय और नियम के बहुत पाबंद हैं। स्वामी जी का भजन, सत्संग एवं दिनचर्या के हर एक कार्य का समय निर्धारित रहता है। शरत केवल एक, अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व। गुरु महाराज सुबह और शाम भ्रमण करने जरूर जाते हैं। गुरु भगवान भ्रमण करते वक्त धार्मिक पुस्तकों को पढ़वाना ज्यादा पसंद करते हैं। आश्रम के संत जन भी गीता, रामायण व अन्य धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन व उच्चारण भी करते रहते हैं। ये सब कुछ स्वामी जी के निर्देशन में चलता रहता है। लाठी उठा के चलना हो या सत्संग सुनाते वक्त हाथों के इशारों से उसे व्यक्त करना हो, इन्हीं सब लीलाओं के तो लोग कायल हैं। गुरु महाराज अपने सत्संग में हास्यास्पद बातें जरूर सुनाते हैं और फिर बाद में उसे आध्यात्म से जोड़कर उसका आध्यात्मिक अर्थ भी बताते हैं। अलग्राही पंडितम अश्विनी समेतम जलकूपम।
पूज्य स्वामी जी का सत्संग पूरे भारत में होता रहता है। गुरु भगवान को नौका विहार करना भी बहुत पसंद है। स्वामी जी को कुश्ती, रामलीला और भजन सुनना, बच्चों को दौड़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। गुरु महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता की व्याख्या की है। इसके अतिरिक्त जीवनादर्शन एवं आत्मानुभूति, शंका समाधान, अंग क्यों फड़कते हैं, भजन किसका करें इत्यादि आश्रमीय पुस्तकों की भी व्याख्या की है। पालघर समंदर के किनारे राजस्थान की रेत पर बरचरिया श्रृंगवेरपुर की खूबसूरती के बीच चौकोरी हिमालय की गोद में भारत में जहां जहां श्री परमहंस आश्रम स्थित है, वहां प्रकृति की रौनक व आध्यात्म का संयोग जरूर देखने को मिलता है। आश्रम परिसर में सुबह और दोपहर नियमित रूप से सत्संग होता रहता है। पहले संत जनों का सत्संग, फिर स्वामी जी का प्रवचन। श्री परमहंस आश्रम में ब्रह्मवेला और सायंकाल को नियमित आरती होती रहती है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव। शंख, घंटा और डमरू की ध्वनि से आरती का आह्वान किया जाता है। पूजा स्थल में सभी संतजन व भक्तगण खड़े होकर बड़े भाव से आरती करते हैं। संध्या वंदन के बाद सभी भक्त व महात्मा जनों के साथ स्वामी जी अवश्य समय देते हैं। गुरु पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा एक गुरु शिष्य का त्योहार है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्योहार है जिस दिन शिष्य अपने गुरु महाराज की पूजा करते हैं। इस त्योहार पे आश्रम में बहुत विशाल जन सैलाब उमड़ता है। आध्यात्म का एक ऐसा अवसर
जो कभी कभी देखने को मिलता है। पूरा आश्रम परिसर श्रद्धालुओं के जन सैलाब से भर जाता है। भक्तों एवं संतों का ऐसा संगम जो साल में केवल एक बार ही देखने को मिलता है। भक्ति का ऐसा उत्साह, दूर दराज के श्रद्धालु पूज्य स्वामी जी का दर्शन करने यहां आते हैं। भजन, कीर्तन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। भंडारा एवं प्रसाद वितरण। श्री परमहंस आश्रम में सुबह का चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन प्रसाद, शाम का चाय, रात का भोजन प्रसाद उपलब्ध रहता है। यहाँ पे प्रसाद तैयार करने की व्यवस्था भी देखने योग्य है। बड़े बड़े कराहे, चूल्हे, बर्तन और भंडारे में प्रसाद तैयार करने की व्यवस्था तो क्या कहने। आश्रम में प्रतिदिन हजारों लोगों का प्रसाद तैयार किया जाता है। भक्तों व श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होने की वजह से रसोई भी बहुत बड़ा है। कभी कभी त्योहारों या पर्व पे ये संख्या लाखों तक पहुंच जाती है, जैसे गुरु पूर्णिमा या एकादशी। प्रसाद को बहुत ही विधिवत भाव से और संत जनों के निर्देशन में तैयार किया जाता है। और खास बात, भंडारे में प्रसाद तैयार करने के लिए आधुनिक उपकरण का भी इस्तेमाल किया जाता है। रोटी बनाना हो, आटा गूंथना हो। आश्रम में श्रद्धालुओं को प्रसाद खिलाने की व्यवस्था भी उत्तम है। भक्तगण भी तन मन से इस सेवा में जुट जाते हैं। प्रसाद तो इतने प्रकार के बनते हैं कि आप एक साथ सबके नाम याद भी नहीं कर सकते। एक विशाल प्रसाद स्थल में हजारों लोग एक साथ आराम से प्रसाद ग्रहण करते हैं। पूरी, कई तरह की सब्जियां, चूल्हे पे पकाया हुआ दाल, रोटियां।
आश्रम में एक गौशाला भी है। आश्रम में अनुशासन एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जो एक क्रियात्मक आचरण है। यथार्थ गीता। यथार्थ गीता जो कि एक धर्म शास्त्र है। पूज्य स्वामी जी यथार्थ गीता पे विशेष बल देते हैं और भक्तों एवं संतों को यथार्थ गीता का अध्ययन, भजन और अनुशीलन पर विशेष जोर देते हैं। यथार्थ गीता को हम अपने मित्रों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भेंट स्वरूप भी दे सकते हैं। भक्तों द्वारा गांव, नगर व कस्बों में यथार्थ गीता का अखंड पाठ भी होता रहता है। सुन ले ध्यान से प्राणी। आश्रम में भक्तों एवं संतों को यथार्थ गीता उपलब्ध कराई जाती है। गीता ज्ञान है। आशा करते हैं कि धर्म क्षेत्र की ये यात्रा आपको पसंद आई होगी। आध्यात्म के इस संदर्भ में आप सभी का सहयोग एवं हमारा प्रयास जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।